हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और आइए मेरे साथ मिलकर खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलिए। आज हम कलाम के उस हिस्से में हैं, याद रखिएगा हम नए अहदनामे में से कुछ करदारों पर बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने मुकद्दस दाऊद के मुतल्लिक सीखा। आज हम पुराने अहदनामे में से एक और करदार यूसुफ के मुतल्लिक सीखेंगे। यूसुफ कौन था? जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है किस तरह से अब्राहम से इसहाक से याकूब और याकूब के 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें एक यूसुफ था। यूसुफ राखल का पहलौठा था और मैं आपको बताना चाहता हूं किताब मुकद्दस बताती है किस तरह से मुकद्दस यूसुफ बुजुर्ग याकूब के 12 बेटों से 11वें नंबर पर था और राखल का पहलौठा बेटा था। राखल ने इस उम्मीद पर उसका नाम यूसुफ रखा कि खुदा उसे एक और बेटा बख्शेगा या खुदा इजाफा करेगा। यूसुफ इसराइल की शमाली सल्तनत के 2 कबाइल इफ्राइम और मुनस्सी का जद्दे अमजद था। 17 वर्ष की उम्र में जब वो दीगर भाइयों के हमरा बाप के घर में रहता था तो याकूब ने उसे खसूसी तौर पर एक पोशाक बनवा कर दी जो दूसरे भाइयों की निस्बत खानदान में उसकी हैसियत को नुमायां करने को थी। पस बू कलमून पुकबा और ख्वाबों की वजह से उसके भाई उससे नफरत करने लगे और एक दिन उसके बाप ने उसे भाइयों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सिकम में भेजा। जब वो अपनी भेड़ बकरियां चराते थे, सिकम पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वो वहां से आगे एक और इलाके में चले गए जिसे 2-3 का इलाका कहा जाता था, लिहाजा वो भी उधर चल निकला। जब भाइयों ने उसे दूर से आते देखा तो आपस में मंसूबा बनाया कि उसे हलाक कर दे, लेकिन बाद में उसे इस्माइली सौदागरों के हाथ बेच दिया गया जो उसे मिस्र ले गए। यूं वो गुलाम की हैसियत से फोतीफोर के घर पहुंचा जहां उसके वसीले फोतीफोर के घर में बरकत आई। इसके बाद फोतीफोर की बीवी के साथ 10 दराजी के गलत झूठे इल्जाम की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया और यूं वो नाकर्दा गुनाहों की पादाश में 10 साल तक जेल में कैद रहा। इस मकाम पर जेल के दरोगा ने महसूस किया कि खुदा यूसुफ के साथ है, लिहाजा उसने उसे तमाम कैदियों का इंचार्ज बना दिया। इस जेल में फिरौन मिस्र के 2 खादम साकी और नानपेज भी कैद थे। जेल में दोनों ने एक एक ख्वाब देखा और यूसुफ की ताबीर के मुताबिक साकी ने तो अपने मनसब पर बहाली पाई, लेकिन नानपेज को फांसी दे दी गई। कुछ अरसे बाद फिरौन ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर किसी के पास ना थी। तब वो जो साकी जो बहाल हुआ था, जिसके ख्वाब की ताबीर यूसुफ ने कैद में की थी, साकी को याद आया कि सिर्फ यूसुफ ही इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। इस तरह यूसुफ बादशाह के हुजूर जेल से निकाल कर पहुंचाया गया और यूसुफ ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई। फिरौन यूसुफ की हिकमत और दनाई से बहुत मुतासर हुआ, बस उसने उसे तमाम मुल्क में दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। यूसुफ 30 वर्ष की उम्र में हाकिम बना। वो 80 वर्ष मुल्क मिस्र में रहा और 80 वर्ष तक अपनी जिंदगी के मुल्क मिस्र पर हुकूमत की। अपनी वफात से कबल यूसुफ ने वसीयत की थी कि जब खुदा कनान का मुल्क तुम्हें दोबारा बख्शे तो मेरी हड्डियों को भी वहां ले जाना। चुनाचे यूसुफ अपने शख्सी किरदार और ज़ात के लिहाज से हलीमी, फ़र्ज शनासी, आला ज़र्फ़ी और माफ़ करने वाली रूह की अलामत है। लिहाजा अक्सर लोग इसे अहद अतीक का मसीह कहते हैं। यूसुफ ने कुल 110 साल उम्र पाई और पैदाइश की किताब का 1/4 हिस्सा उसकी ज़िंदगी और कामों से मुतल्लिक है। ऐसा शख्स यूसुफ जिसके नाम का मतलब मैंने बताया खुदा इजाफा करेगा, या उसकी मां ने यह कहकर उसका नाम रखा एक और बेटा बख्शेगा। यूसुफ जब हम इसकी जिंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है इसका एक और भी नाम रखा गया और इसका नाम रखा गया सफनात
फनी, जिसका मतलब है राजों को खोलने वाला। और ये यीशु मसीह से 1915 कबल अज़ मसीह तकरीबन इसकी पैदाइश हुई। इसका बाप याकूब और माँ राखल थी। इसकी रिहाइश हबरून में कनान में थी और इसने यीशु मसीह से 1805 साल कबल वफात पाई। बाइबली सिफ्त मैंने बताया, इसको पुराने अहद का मसीह भी कहा गया है। इस नाम के लोगों की तादाद 11 है। 11 लोग बाइबल मुकद्दस में यूसुफ नाम से हैं और बाइबल में इसका जिक्र तकरीबन 200 मरतबा आया है। और अगर हम 37 बाब से 50 बाब तक देखें तो वहाँ यूसुफ के मुतल्लिक हमें बहुत कुछ मिलता है। पैदाइश 37 बाब से 50 बाब तक। मैं आपको कुछ मज़ीद यूसुफ के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी बरकत पा सके। यूसुफ के लिए खुदा का मंसूबा क्या था? कभी कभी हम सोचते हैं हमारे लिए शायद कोई खुदा का मंसूबा नहीं है। इस शख्स को देखें जो एक फैमिली में पल बढ़ रहा है और एक चरवाहे के तौर पर है और वो एक अच्छा दिल रखता है। और जब हम इसकी जिंदगी को देखते हैं तो बाप का इसके लिए मंसूबा क्या है शायद यूसुफ नहीं समझता, लेकिन बाप ने उसे जो बू कलमून पोशाक कबाब बनवा कर दिया है उसका कुछ मतलब था। मैं आज यूसुफ के कुछ ड्रेस और उसके कुछ जो कोट तब्दील हुए उनकी बात करूंगा। तो यूसुफ, उसके बाप का एक मंसूबा था खानदानी सरदारी के लिए। अगरचे रोबन पलोठा था, लेकिन याद रखिएगा लोंडी का बेटा कभी खानदान का सरदार नहीं बन सकता। इसलिए बाप जानता था, याकूब जानता है किसको सरदार बनना है, खानदान का किसको लीड करना है। याकूब समझता है, खुदा की बात को भी समझता है। अगरचे उसने एक दफा यूसुफ से नाराजगी का इजहार भी किया। जब यूसुफ ने कहा सूरज चांद और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं तो उसका बाप नाराज हुआ। उसने कहा तेरी माँ और तेरा बाप मैं भी तुझे सजदा करेंगे। लेकिन मेरा ईमान है चूंकि याकूब एक खुदा का बंदा था इसलिए याकूब वक्ती तौर पर यूसुफ से नाराज हुआ। लेकिन मुकद्दस याकूब बाद में ये समझ गया खुदा का यूसुफ के लिए कोई मंसूबा है, क्योंकि जब वो ख्वाब बताता तो फिर वो उसको समझने में यकीनन उसका बाप उसकी मदद करता। और उसके बाप ने उसको बताया कि इसका ये मतलब बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी हमारे पास ख्वाब होते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। कभी कभी हम अपने फ्यूचर को नहीं जानते। कभी कभी हम किसी चीज़ में पॉजिटिव देखने के बजाय नेगेटिव देख रहे होते हैं। जैसे जन्म के अंधे के मुतालिक मैं बात करता हूँ। जन्म के अंधे के मुतालिक लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं, शागिर्द भी प्रॉब्लम को देख रहे हैं। कभी कभी हम चीज़ों को देखते हैं और उसमें प्रॉब्लम देखते हैं। याद रखिएगा ये इंसानी फितरत है, हम चीज़ों को देखते हैं और उनमें प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह भी वहाँ है, यीशु मसीह भी उस जन्म के अंधे को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह प्रॉब्लम को नहीं देख रहे, यीशु मसीह पर्पस को देख रहे हैं। यीशु मसीह उस अंधे की जिंदगी में खुदा का जो पर्पस है उसे देख रहे हैं और वो अपने शागिर्दों को बताते हैं कि ये किस लिए अंधा पैदा हुआ। वो नेगेटिव सोचते हैं, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ, शायद इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ, देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन यीशु मसीह क्या सोचते हैं, देयर इज अ पर्पस। कोई कहेगा आमीन। मैं आपसे कहूंगा अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम से नहीं पर्पस को समझें। और जब आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं पर्पस को देखेंगे, यूसुफ की जिंदगी में सिखाती है डोंट सी द प्रॉब्लम, सी द पर्पस। डोंट कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम्स बट कंसंट्रेट ऑन द पर्पस। आमीन। अपने मकसद पर अपनी निगाह रखें। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, शायद वो प्रॉब्लम्स, शायद वो नशेबो फराज जो आपकी जिंदगी में आया है वो भी आपके लिए बाइस से बरकत होंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। बिलीव दिस। जब आप इसे मान लेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। सब चीजें, कितनी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती है। कभी कभी हमारे साथ कुछ हो जो हम समझते हैं, हम भूल जाते हैं पर्पस को। अतः कि अगर हमारी दाढ़ में दर्द हो जाए तब भी हम मकसद भूल जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, और हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, हम खुदा के मकसद पर फोकस नहीं करते। आप समझ रहे हैं।
तो हमें क्या करना है? खुदा के पर्पस पर फोकस करना है। यूसुफ खुदा के पर्पस पर फोकस करने वाला। और खुदा यीशु मसीह ने वहां जन्म के अंधे के मुतालिक क्या कहा? उन्होंने प्रॉब्लम को देखा। यीशु मसीह ने किसको देखा? यीशु मसीह ने पर्पस को देखा और कहा ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो जाए। हालेलुया, दिस वाज द पर्पस। हमें पर्पस पर निगाह करनी है। कभी कभी हम उलझ जाते हैं मुश्किलात में, छोटी छोटी बातों में, और लोग भी हमें बताते हैं आप उलझ गए, आप इस तरह। लेकिन जब आप समझते हैं आप पर्पस पर निगाह रखे हुए हैं, तो छोटी छोटी मुश्किलात कभी आपको मंजिल तक पहुंचने में रुकावट नहीं बनेगी। कोई कहेगा आमीन, आमीन। मेरा और आपका खुदा इस कलाम से मेरी और आपकी हौसला अफजाई करता है, और मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके अंदर से मायूसियों को निकालना चाहता है। मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको एक पर्पस देना चाहता है। Joseph's life is a purposeful life. Christian life is a purposeful life. कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मेरी क्या खिदमत है, मेरी चर्च में कोई पर्पस नहीं, कोई पर्पस नहीं मेरी लाइफ का, मेरी कोई खिदमत नहीं। कभी कभी किसी घर में पैदा होते हैं और वो सोचते हैं मैं ऐसे ही पैदा हो गया हूं। बिलीव करें, मैंने कुछ लोगों की काउंसलिंग की और उनसे ये सुना, वो कहते हैं ऐसे ही मैं पैदा हो गया हूं। मैं कभी कभी बताता हूं, मेरे वालिदैन के मुझसे पहले 7 बच्चे थे, मैं 8वें नंबर पर हूं, और एक औरत मेरी वालदा के बहुत पीछे पड़ गई, खिलाफ हो गई, और वो उनकी सहेली थी बड़ी क्लोज, और वो कहने लगी इस बच्चे को जाया कर दो। मैं इसीलिए हमेशा बताता हूं अबॉर्शन इज सिन। अगर आप बच्चों को जाया कर रहे हैं, अबॉर्शन इज सिन, आप कत्ल कर रहे हैं बच्चों का, याद रखिएगा। तो मेरी माँ को उसने कहा इस बच्चे को जाया कर दो, तुम्हारे पहले भी 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तुम्हें क्या जरूरत है इस 8वें बच्चे की। मेरी वालदा बीमार रहने लगी, उसने कहा देखो आप बीमार हो, मैं तुम्हारी बड़ी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ। और वो रोज मेरी माँ को सताती, इस बच्चे को जाया कर दो। क्या पर्पस है इस बच्चे के लिए आपका? तो मेरी माँ रोज उसकी बातें सुनती, वो रोज मेरी माँ को तंग करती, यहां तक कि मेरी माँ एक दिन बहुत तंग आ गई, और मेरी माँ ने तंग आकर उसको कहा कि मेरा शौहर खुदा का खादिम है। मेरे वालिद साहब FGH चर्च में एल्डर थे, वो पहले भी खुदा के बंदे थे। उन्होंने कहा मेरा शौहर खुदा का बंदा है और मैं खुदा की बंदी हूं, और हम ये गुनाह नहीं कर सकते, लिहाजा आइंदा मुझे ये नहीं कहना। मैं कभी कभी इब्लीस को चैलेंज करता हूं, और मेरी माँ ने मुझे अबॉर्ट करने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने इनकार कर दिया कि वो इस खाते हमल कराएंगी। मेरी माँ ने इनकार कर दिया इस बच्चे को मारने के लिए जो आपके सामने आज खड़ा है। इसलिए मैं इब्लीस को कभी कभी कहता हूं तू तो मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे डरता था। यीशु मसीह जब पैदा हुए उसने मरवाने की कोशिश की। वो हमेशा जब आपकी जिंदगी में पर्पस है, वो आपके पीछे आपके खिलाफ रहता है। वो कई लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है, वो कई प्रॉब्लम्स आपके लिए बना सकता है जिनको आपने कभी सोचा ना होगा, वो कई तरह के हर्डल्स आपकी जिंदगी में ला सकता है। यहां तक कि जिंदगी में इतनी एक दफा उसने मेरे लिए मुश्किल पैदा की हालात ने कि मैंने सोचा मैं खुदकुशी कर लूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं उस वक्त बिल्कुल क्वाइट यंग था और अभी मैं जवान हो रहा था, और उस चर्च में लड़ाइयां झगड़े थे, और मैं एक चर्च में एक मीटिंग लीड करता था, और वहां पर इतनी अजीब बातें होती थी। कुछ कभी कभी हम इतने रिजिड क्रिश्चियन बन जाते हैं, कट्टर मसीही होते हैं। मैंने एक दिन ब्रोच लगाकर कोट पहना हुआ था, और ब्रोच लगा हुआ था, गोल्डन ब्रोच था कोट पर, और मैंने मीटिंग लीड की और मैं नीचे उतरा तो उस भाई ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें की। याद रखें, कभी कभी लोग आपको, आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी डिस्करेज करेंगे, क्योंकि वो आपके नेगेटिव्स को देख रहे होते हैं, पॉजिटिव्स को नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं इब्तदाई कलीसिया के लोग बहुत रिजिड क्रिश्चियन थे, बहुत सख्त मसीही थे। अगर आपने बाल बना लिए तो फिर आपको तौबा करनी पड़ेगी। अगर आपने कपड़े अच्छे पहन लिए, टाई अच्छी लगा ली है, फिर आपको तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रेड टाई लगाकर स्टेज पर क्यों आए हैं, यहां पे इतने तैयार होकर क्यों आए हैं। लेडीज के लिए भी यही था, बहुत रिजिड क्रिश्चियंस थे, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम हमेशा नेगेटिव्स कभी कभी फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा चाहता हम पॉजिटिव को फोकस करें, हम पर्पस को फोकस करें। आमीन। उस भाई ने मुझे इतनी बातें की, मेरा इतना दिल दुखा। मैंने कहा हम खुदा के लिए इतना कुछ कर भी रहे हैं, हम
और आपको मैंने बताया जब मैं छोटा बच्चा था, जिस चर्च में मैं जाता था उस चर्च में वो गली से नीचे था और उसमें पानी भर जाता था, और मैं अपने बाप के साथ जाकर उस चर्च में दरियां धोता और दरियों को निचोड़ता और खिदमत करता, क्योंकि मैं घर में छोटा था सबसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं 8वें नंबर पर हूं, मुझसे छोटी बहन नसीम है जो भी यहां मीटिंग लीड कर रही थी, वो 9वें नंबर पर है। लेकिन अब भाइयों में 5 भाइयों में मैं सबसे छोटा होने की बजाय वजह से सारे अपने अपने काम कर रहे होते, मेरे पापा मुझे ले जाते, क्योंकि मैं ही अवेलेबल था यूसुफ की तरह। और मुझे दरियां धोनी पड़ती, निचोड़नी पड़ती, अपने बाप के साथ सुखानी पड़ती। उसमें से चर्च में से जो नीचे था उसमें पानी बारिश की वजह से भर जाता और हम वो पानी निकालते किसी बर्तन को लेकर। और जब इतना कुछ करने के बाद लोग आप चर्च में खिदमत करें और लोग आपके खिलाफ बातें करें, तो मैं उस वक्त एक लड़का था और मैंने मीटिंग लीड की और उसने मेरे खिलाफ इतनी, उस भाई ने बातें की। मैंने उस दिन फैसला किया इससे बेहतर है इंसान, आप समझ सकते हैं, कभी कभी हम फैसला कर लेते हैं गलत फैसले। इब्लीस और बदरुएं में गलत फैसले करने पर मजबूर कर देती हैं। बदरुएं किसी शख्स में से भी होकर आपको नेगेटिव बताती हैं, आपको डिस्करेज करना चाहती हैं। और मैंने फैसला किया मैं खुद खुशी कर लूंगा। लेकिन जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैं जा रहा था, खुदा ने मेरी हौसला अफजाई की, पाकरू मुझसे बोला और खुदा ने मुझसे कहा तू एक बड़े पर्पस के लिए बुलाया गया है। उस वक्त तक मुझे पर्पस समझ नहीं था और मुझे समझ नहीं थी, मैं समझा बस मैं मीटिंग लीड कर रहा हूं और मैं एक टीचर था। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मैं लाइफ में कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता। मैं सोचता हूं कि छोटी इंकरेजमेंट से दूसरे की जिंदगी बन सकती है, बदल सकती है और उसकी जिंदगी का पर्पस उसको समझ आ सकता है। आमीन। समाज कहूंगा डोंट सी द प्रॉब्लम्स, सी द पर्पस इन योर लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ द अदर्स। दूसरों की जिंदगी में और अपनी जिंदगी में खुदा के मकसद को देखें, नेगेटिव्स को ना देखें, प्रॉब्लम्स को ना देखें, बल्कि खुदा के पर्पस को देखें। हालेलुया। यूसुफ ऐसा शख्स है, उसकी जिंदगी में खुदा का एक पर्पस है और बाप का भी एक पर्पस है। बाप का पर्पस है खानदानी सरदारी उसको मिले, इसलिए उसने बूकलमून पोशाक बना कर दिया। जिस उस वक्त का ये रवाज था जिसके पास वो बूकलमून पोशाक होती थी। बूकलमून का मतलब है मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई जी, मल्टी कलर, यस, मल्टी कलर क्लॉक, वो जुब्बा, वो पोशाक, वो मल्टी कलर पोशाक जब पहनता तो वो एक सरदार लगता और उसके भाई उससे नफरत करते थे। शायद आपसे भी ऐसा हो, लेकिन खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। डोंट सी द प्रॉब्लम, सी द पर्पस। आमेन। मिस्र पर हुकूमत के लिए बाद में उससे क्या किया गया, देखे उसके बाप का मंसूबा, बूकलमून पोशाक बनाकर दी गई, जिस बाद में जानवर के खून में बगोकर उसके बाप को कहा गया तेरा बेटा किसी दरिंदे ने खा लिया है। लेकिन उसका बेटा जिंदा था क्योंकि खुदा का उसके लिए पर्पस था। वो मिस्र पहुंचा, मिस्र पर हुकूमत के लिए जब तैयार हुआ तो उसे बरीक कतान का लिबास पहनने को दिया गया। आमीन। ताकि वो बताए मिस्र का हाकिम है। बाप ने दुगनी मिरास दी यूसुफ को क्योंकि उसकी प्यारी बीवी राखल का बेटा था। और जब शरीयत का असूल था जो बिलव्ड वाइफ का सन हो उसको दुगनी मिरास दी जाए, इसलिए दुगनी मिरास उसको दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये असूल था, उस इलाके में रवाज था, उनको दुगनी यूसुफ को दुगनी मिरास दी गई। मिस्र की सारी जायदाद, आगे जाकर देखे खुदा का मंसूबा क्या था। मिस्र की सारी जायदाद और लोगों पर, मिस्र के लोगों पर यूसुफ को इख्तियार दे दिया गया। बाप का मंसूबा क्या है? अब देखें, उसने ख्वाब देखे, सजदा किया गया है और बाप समझता है। मैंने बताया बाप एक दफा नाराज हुआ लेकिन वो समझता है। सी दी पर्पस, डोंट सी दी प्रॉब्लम्स। तब भी आगे जाके देखे खुदा का मंसूबा क्या है। वाकई उसे सजदा किया गया, वो हाकिम बनाएगा मिस्र का, और मिस्र के लोगों ने उसे सजदा किया, उसके भाइयों ने उसे सजदा किया रवाज के मुताबिक। जब उसका बाप भी उसके सामने हाजिर हुआ तो उसने उसको सजदा किया क्योंकि उस वक्त मिस्र का हाकिम था। याद रखिएगा, खुदा का मंसूबा मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा है। यूसुफ भाई नफरत करते हैं लेकिन बाप का प्यारा है,
इसी तरह याद रखिए, अगर दुनिया आपसे नफरत करती है तो याद रखिए आप खुदा बाप के प्यारे हैं। आमेन। डोंट सी द प्रॉब्लम, सी द पर्पस। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी से इस बात को सीखें। डोंट सी द नेगेटिव, सी द पॉजिटिव्स। आप देखें, बाप का प्यारा है यूसुफ, जमीनी बाप का प्यारा है। यीशु मसीह के मुतालिक देखें, वो आसमानी बाप का प्यारा है। दुनिया ने उससे नफरत की, दुनिया ने उसके लिए कील बनाए, दुनिया ने उसके सलीब बनाई, दुनिया ने उसके लिए कांटों का ताज बनाया, दुनिया ने उसके पसली में भाला लगाया, दुनिया ने उसके मुंह चेहरे पर थूका, उसकी दाढ़ी नोची गई। लेकिन आसमानों से एक आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मुझे और आपको याद रखना है, हमारी जिंदगी में एक पर्पस है। यीशु मसीह अपने उस पर्पस पर खड़े रहे। इब्लीस ने बहकाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह खड़े रहे। यूसुफ को बहकाने की कोशिश की गई, उसकी जिंदगी में, यूसुफ की जिंदगी में बाइबल मुकद्दस में कहीं कोई गुनाह दर्ज नहीं है। यीशु मसीह भी बेगुनाह रहे और कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। यूसुफ एक खादिम के तौर पर है, यीशु मसीह भी एक खादिम के तौर पर हैं। और लूका के इंजील में कहा, मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। हालेलुया। सीधी पर्पस। फिर कहूंगा, अपने मकसद पर नजर रखें। यीशु मसीह अगर कलमतुल्लाह थे, वो खुदा का इकलौता बेटा मुजस्सम कलमा, तो भी वो अपने पर्पस पर निगाह रखता है और वो कहता, मैं खिदमत करने वाले की मानद हूं। हालेलुया। कभी कभी हम रुपया पैसा कुछ लोगों के पास आ जाता है, चीजें अच्छी आ जाती हैं, कुछ जायदादें बन जाती हैं, कुछ चीजें बन जाती हैं, शायद आपके पास अच्छी गाड़ी आ जाती है, आप उस पर्पस को भूल जाते हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है। पर्पस को ना भूले। या कभी कभी हालात बुरे हो जाते हैं, आप कुछ माली तौर पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं, आपकी सेहत गिरना शुरू हो जाती है, या कोई और फैमिली प्रॉब्लम आ जाते हैं, तब अब भी आप पर्पस पर से निगाह हटा लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा, हालात कैसे ही क्यों ना हो, अपने पर्पस पर अपनी निगाहें लगाए रखें। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा किसी वक्त भी ब्लेस कर सकता है। वो जानता है किस तरह, किन हालात से गुजार कर आपको तैयार करना है। यूसुफ को देखें किन हालात से तैयार किया गया। उसे पहले एक चरवाहे के तौर पर, फिर कुएं में फेंका गया, फिर वहां से पोतीफर के घर, फिर जेल। इस तरह खुदा का रूह उसे तैयार करता रहा। हालेलुया। लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, लोग आपकी पिछली जिंदगी को डिस्कस करते हैं कभी कभी, और लोग कभी कभी कहते हैं, हाँ अब हुण भगत बन गया, जानने सी हुण बड़ी भगतनी बन गई है। परवाह ना करे, सीधी पर्पस। हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। आप मुबारक हैं अगर आप खुदा के लोग बन गए हैं। भाइयों ने नारवा सलूक किया उसके साथ। याद रखें, लोग आपके साथ नारवा सलूक कर सकते हैं। यीशु मसीह के साथ भी उसके अपने भाइयों ने नारवा सलूक किया, इस्राएलियों ने नारवा सलूक किया। लेकिन याद रखें, अपने पर्पस को ना भूले। यूसुफ बेचा गया, इस्माइलियों के हवाले किया गया, यीशु मसीह बेचे गए, रोमियों के हवाले किए गए, लेकिन अपने पर्पस को नहीं भूले। गतसमनी बाग में क्या कहा, ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ एक चरवाहा है, यीशु मसीह की तर्ज पर यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। अपने पर्पस को नहीं भूलते, और वो अपने पर्पस को नहीं भूला। याद रखिएगा, हम यूसुफ की जिंदगी के, मैंने कहा मैं आज मुख्तलिफ अदवार बताना चाहता हूं आपको। यूसुफ याकूब के घर में, अपने बाप के घर में 17 साल रहा, एक फरमाबरदार बेटे के तौर पर। मुख्तलिफ ख्वाब उसने देखे। अभी उसके पास ख्वाब हैं, और ख्वाबों के बदले में उसे जब भी ख्वाब सुनाता है, बदले में क्या मिलती है? नफरत। वो ख्वाब सुनाता अपने दुश्मन बढ़ा रहा है, उसके भाई उसके दुश्मन हो गए सिर्फ इस वजह से कि वो ख्वाब देखता है। याद रखिएगा, कभी कभी अगर आप ख्वाब देखते हैं, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मुझे कई लोगों ने कई बार कहा, या आप किस तरह के ख्वाब देखते हैं? जब मैंने जोशुआ टीवी का ख्वाब देखा, मेरे पास ये ख्वाब और रोया थी, लोगों ने मुझे कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके पास ख्वाब है, बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन अपने ख्वाब को ना छोड़े। कोई कहेगा आमीन।
आपके अच्छे ख्वाब, आपके तरक्की के ख्वाब, आपके बरकत के ख्वाब, आपके सरफराजी के ख्वाब खुदा ने आपके दिल में रखे हैं, उन्हें जानिए। आमीन। हालात कैसे क्यों ना हो जाएं, आप सोचे अब मैं कैसे ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप सोचे आप कैसे ये हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा हो नहीं सकता। याद रखें, जब भी किसी शख्स ने किताबें मुकद्दस उठा के देखें, दुनिया के कामयाब लोगों की जिंदगी का मुताला करें, आपको मालूम पड़ जाएगा, हिस्ट्री को पढ़े, जब भी कुछ हुआ चैलेंजेस में से खुदा ने निकाल कर लोगों को अपने जलाल के लिए खड़ा कर दिया। चैलेंजेस में से निकाल कर बड़े आदमी बना दिया। इब्राहिम को निकाला कश्तियों के उर्स से और एक बड़ा आदमी बना दिया। हालेलुया। खुदा आपके लिए भी कर सकता है। फोकस योर पर्पस, अपने पर्पस को ना भूलें। याकूब का घर यूसुफ के लिए बाप का पूरा इत्मीनान घर था, कुलमून पोशाक थी, लेकिन याद रखिए मुख्तलिफ ख्वाबों ने क्या किया। मुख्तलिफ ख्वाब जब उसको आते रहे वो उनको बयान करता रहा और उनको दोहराता। बयान करने का मतलब दोहराना है। हबक्कूक की किताब में लिखा, अपनी रोया को तख्तियों पर लिख ले। ख्वाब या रोया जो आपके पास हैं वो बड़े कीमती हैं। हबक्कूक को खुदा ने कहा अपनी रोया को बड़ी तख्तियों पर लिख ले, ताकि लोग दौड़ते हुए तेरी रोया को पढ़ सकें। आमीन। यूसुफ अपना ख्वाब दोहराता, वो एक भाई को बताता, फिर दूसरे को बताता होगा, तीसरे को, फिर अपने बाप को, फिर अपनी मां को। 13 लोग थे जिनको वो, जो उसके खानदान के थे, जिनको ख्वाब बताता होगा। हो सकता है वो नौकरों को बताता हो सकता है वो रिश्तेदारों को बताता हो। जो भी रिश्तेदार आता हो उसको कहता हो मैंने ये ख्वाब देखा है। मैं आपको बताऊं, जिस शख्स की जिंदगी में जो मकसद होता है वो उसको हर वक्त दोहराता रहता है और वो अपने मकसद से प्यार करता है। आमीन। आप अपने मकसद से जब प्यार करते हैं, खुदा आपके लिए जो मकसद रखता है, और आप जो खुदा के लिए मकसद रखते हैं, अपनी लाइफ के लिए अच्छे मकसद रखते हैं, खुदा उन्हें पूरा कर देता है। खुदा ने इसीलिए अब्राहम से कहा सितारों को देख ताकि वो दोहराता रहे। जब भी वो सितारों को देखता वो अपने रोया को, खुदा के वादे को, उस ख्वाब को जो खुदा ने उसे दिया उसे दोहराता। जब वो रेत के जर्रों को देखता, उस रोया को, उस ख्वाब को, उस वादे को जो खुदा ने उससे किया उसे दोहराता। आमीन। हत्ता कि खुदा ने यह कहा आपसे तूने अपनी बीवी को सारी नहीं कहना, बल्कि तूने एक वादा दोहराना है, उसको सहारा कहना है। ये है जो है ये जिंदगी की अलामत है हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी जुबान में। और कहा तेरा नाम अब्राम नहीं, अब से तेरा नाम अब्राहम है। जब भी तेरा नाम दोहराया जाएगा पता चलेगा तू कौमों का बाप है। हालेलुया। सी द पर्पस, डोंट सी द प्रॉब्लम्स। कितनी प्रॉब्लम्स इब्राहिम की जिंदगी में आई, लेकिन अब्राहम ने छोड़ा नहीं अपने पर्पस को। यूसुफ पर दोबारा आते हैं, मुख्तलिफ ख्वाब है इसके पास, और बाप के घर में एक कोट है इसके पास, एक कलमून पोशाक है जिसे उसके घर में इख्तियार का कोट कहा गया है। द कोट ऑफ अथॉरिटी, द ड्रेस ऑफ अथॉरिटी। इख्तियार का लिबास है उसके पास, उसके बाप के घर में। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, वो भाइयों की नफरत के सबब से कुएं में डाला जाता है। याद रखें, अगर आपसे बुरा भी हो रहा है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो खुदा हर बुराई में से आपके लिए भलाई पैदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आमीन ऊंची होनी चाहिए, दोनों हाथ उठाकर। आमीन। खुदा ऐसा है। यूसुफ ने यह कहा, खुदा का कलाम यह कहता है, वो आपके लिए बुराई में से भलाई पैदा कर सकता है। डोंट बी डिस्करेज्ड। खुदकुशी का फैसला ना करें। याद रखें, अगर आप समझते हैं आपके जिंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खो गया है, तब भी याद रखें खुदा आपके साथ है और खुदा आपकी जिंदगी के लिए बड़ा पर्पस रखता है। हालेलुया। याद रखिएगा, अब वो कुएं में फेंका गया है, वो बेचा गया है, बाप का प्यारा गुलाम बनकर एक घर में खिदमत करता है, शायद वहां डस्टिंग करता है, शायद वहां को मुख्तलिफ काम करता है, और 44 के घर में तकरीबन 3 साल वो रहा, एक वफादार गुलाम के तौर पर। लेकिन याद रखिएगा,
जब आप खुदा के लोग हैं, आप जहां भी होंगे आप बरकत का सबब होंगे। आप दूसरों के लिए नुकसान और प्रॉब्लम और टेंशन का सबब नहीं होंगे। टेंशन बनाई गई, लेकिन याद रखिएगा उसने कुछ किया। और क्या किया? उसने खुदा के उस दिए हुए ख्वाब को रद्द नहीं किया और वो बाइस से बरकत हुआ। 44 जानता है, उसकी बीवी जानती है ये शख्स बाइस से बरकत है। लिखा है यूसुफ के सबब से उस घर में बड़ी बरकत आ गई। वहां पर उसने अपने लिबास को आलूदगी से बचाया। अब वो कैद खाना में डाला गया है, उस पर इल्जाम लगाया गया है, कैद खाना में 10 साल रहा है। थोड़ी बात नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं अगर हम पर 10 दिन मुश्किल आ जाए, हम खुदा को छोड़ देते हैं। ओनली फॉर 10 डेज हम पास्टर को फोन करते हैं और फिर सोचते हैं शायद पास्टर की भी खुदा नहीं सुनता। और फिर हम सोचते हैं अच्छा शायद पादरी साहब ते 19 कट गई है। कभी कभी हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया है। कभी कभी हम सोचते हैं पता नहीं खुदा नहीं सुनता। याद रखिएगा मुकद्दस अय्यूब कहता है जब मैं सामने देखता हूं तो वहां नहीं, जब मैं पीछे देखता हूं मुड़ता हूं तो नहीं है, जब मैं दाएं देखता हूं तो नहीं है, बाएं नहीं है। लेकिन खुदा आपको मुश्किलात में छोड़ता नहीं है। याद रखिएगा खुदा ने यूसुफ को छोड़ा नहीं। एक खादिम जब जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रहा था और उसने देखा एक बड़े पांव मेरे साथ हैं और मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और वो मेरे साथ चल रहा है, वो समझ गया ये खुदा है। कौन है? और वो समझ गया कि ये खुदा है। उसने एक ख्वाब रोया देखी, उसमें वो देखता है कोई मेरे साथ मेरा हाथ मेरी उंगली पकड़कर चल रहा है सैले समुद्र पर, और रेत पर जो निशान नजर आते हैं एक छोटे पांव है एक बड़े पांव है और कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। ऑब्वियसली ये खुदा है। लेकिन फिर उसने देखा उस ख्वाब के दूसरे हिस्से में और उसने कहा वो मेरी जिंदगी के अच्छे दिन थे जब खुदा मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ था, लेकिन अब मैं मुश्किल में हूं। और उसने क्या देखा कि वो अकेला एक शख्स, कोई शख्स अकेला अब सैले समुद्र पर चल रहा है। और उसने देखा कोई अकेला चल रहा है। सिर्फ उसने उस ख्वाब में देखा कि दूर से एक शख्स के कदमों के निशान रेत पर रह गए हैं, एक के नहीं हैं। और वो खुदा से गिला करने लगा और कहने लगा खुदा मुझे तुझसे यही गिला है, जब मेरी जिंदगी के अच्छे दिन थे खुदा तू मेरे साथ था, तूने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ रहा और मेरे साथ चलता रहा, लेकिन अब तू कहां है? खुदा उससे बोला। खुदा ने कहा सुन बेटा, ये जो तुझे दूर कदमों के निशान नजर आ रहे हैं एक शख्स के, ये तेरे नहीं हैं, ये मेरे हैं। जब तुझ पर मुश्किल पड़ी, जब प्रॉब्लम पड़ी, तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया हुआ है। इस वक्त तू मेरी गोद में है और ये जो रेत पर निशान है कदमों के, ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं। कलाम में लिखा है मैं तेरा सर सफेद होने तक तुझे गोद में उठाए रखूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दैट्स ग्रेट। हालेलुया। ऊंची आवाज में कोई कहेगा आमीन। यस, ये खुदा है। कैद खाना में भी खुदा उसके साथ था। 10 साल कैद खाना में रहा, लेकिन साबिर और वफादार होकर, हत्ता के दरोगा ने भी जान लिया यह शख्स बरकत वाला है। आमेन। और वहां पर उसे कैद खाना में भी मकबूलियत मिली और उसे इंचार्ज बना दिया गया कैदियों का। अब वो सबर का कोट है, तीसरा कोट जो उसने पहना हुआ है, सबर का कोट। अब वो बड़े सबर से कैद खाना में है, नॉट सीइंग द प्रॉब्लम्स बट सीइंग द पर्पस। हालेलुया। कभी कभी हम प्रॉब्लम्स की तरफ देखते रहते हैं, खुदा ये प्रॉब्लम आ गया अब कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपको मकबूलियत देता है, खुदा आपको बड़ा इंसान बनाता है। लोग हमेशा जेलसी करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो ना दें। जिस खुदा ने आपको सरफराजी दी, जिस खुदा ने आपको मकबूलियत दी, जो खुदा आपको बड़े आदमी बनाता है, जो खुदा आपको सरफराज करता है, उसने कहा तू दुम नहीं सर ठहरेगा, तू पस्त नहीं सरफराज रहेगा,
तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। उस खुदा पर अपना फोकस रखें क्योंकि उसका फोकस आप पर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़ा साबर रहा और सबर का कोट पहने रखा। तीसरा कोट उसका सबर का है। चौथा कोट इज्जत का कोट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैद में सबर का कोट पहने हुए क्या हुआ। उसने 2 लोगों के ख्वाब की ताबीर की। एक बादशाह का साकी था और दूसरा नानपेज। एक प्याला पेश करता है बादशाह को, साकी का काम यही है। दूसरा खाना पेश करता है। लेकिन यूसुफ ने ताबीर की उनके ख्वाबों के मुताबिक कि तू दोबारा सरफराज कर दिया जाएगा, साकी को कहा। और नानपिस से कहा तू, तेरा सर तेरी तन से जुदा कर दिया जाएगा, बादशाह तुझे कत्ल करवाएगा। वैसा ही हुआ दोनों के साथ। साकी जब अपने ओहदे पर बहाल हो गया, बहुत सालों बाद बादशाह को एक ख्वाब आया जिस ख्वाब की ताबीर कोई नहीं कर सकता था। और तब साकी को याद आया एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जब ख्वाब है, जब आप उस ख्वाब पर खड़े हैं, खुदा आपको ख्वाबों की ताबीर भी देगा। कोई कहेगा आमीन। इसलिए अपने ख्वाब को ना छोड़े, अपनी रोया को ना छोड़े। हालात मुश्किल हो सकते हैं। याद रखिएगा क्या हुआ। उसको बुलाया गया, उसने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की और फिर उसे इज्जत का कोट पहनाया गया, उसे शाही लिबास पहनाया गया, उसके गले में शाही तौक पहनाया गया और ऐलान किया गया यूसुफ दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया गया है। यह है खुदा के साथ वफादारी। हालेलुया। जब आप वफादार रहेंगे आपके ख्वाब पूरे होंगे। वो ख्वाब जो उसने देखे उनके रास्ते में रुकावटें हायल हुई, लेकिन वो खुदावंद में सरफराज हो गया। एक दिन दुनिया आपकी सरफराजी देखेगी। मैं आपको गवाही के तौर पर बताना चाहता हूं, जब खुदा ने मुझे जोशुआ टाउन का ख्वाब दिया, प्रेयर टावर का ख्वाब दिया, यकीनन ये बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं जानता हूं। और मेरे पास एक मेरे दोस्त आए, खुदा ने उन पर नबूवत का मसा रखा है कोयटा से, और ब्रदर यूनस वो आए और उन्होंने कहा आपने घबराना नहीं, मुश्किलात आएंगी लेकिन खुदा आपको कामयाब कर चुका हुआ है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। आमीन। ये खुदा का कलाम था जो खुदा ने अपने बंदा के वसीले किया। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो उस वक्त लैंड भी हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास जगह है, लैंड है। हालेलुया, आमीन। प्रेयर टावर के लिए लोग बीज बो रहे हैं और मैं उन लोगों के लिए रोज दुआ करता हूं जिन्होंने प्रेयर टावर के लिए बीज बोया या बो रहे हैं। और वो मैं उनको चैलेंज करके ये कहता हूं खुदा का खादम होते हुए, आप इसी साल जिन्होंने प्रेयर टावर का बीज बोया अपनी बरकतों को अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। मुझे कई लोगों ने कहा यह बहुत बड़ा ख्वाब है और कुछ ने कहा यह एक पादरी का काम नहीं हो सकता। मैंने कहा एक पादरी का काम नहीं हो सकता लेकिन खुदा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। और जल्द हम प्रेयर टावर की बुनियाद रखने वाले हैं। आमीन। इसको जरूर दुआओं में याद रखें। खुदा आपके ख्वाबों को पूरा करने की कुदरत रखता है। आप खुद नहीं, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, याद रखिएगा। लेकिन खुदा से सब कुछ मुमकिन है। डोंट बी जेलस फ्रॉम अदर्स, डोंट बी जेलस विद अदर्स। दूसरों से जेलसी ना करें, दूसरों के खिलाफ नेगेटिव ना बोलें, दूसरों को नेगेटिव ना लें, प्रॉब्लम्स को ना हमेशा देखें, पर्पस को देखें, आप बरकत पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह ने पर्पस को देखा, सलीब तक गया, उसका पर्पस सलीब था। लेकिन जब सलीब पर चढ़ा उसने खुदा के पर्पस को, और जिस पर्पस के लिए वो जमीन पर आया था उसको पूरा किया। तो लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं इसके बाद सरफराजी शुरू हो गई और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और पौलुस कहता है खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, उसे वो तख्त बख्शा गया जो सब तख्तों से आला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने पर्पस पर निगाह रखेंगे, यीशु मसीह के नमूने की पैरवी करेंगे, यकीन जाने सरफराजियां आपके कदम चूमेंगी।
मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जब मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाता हूँ, लोग मेरे हाथ चूमते हैं, इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूँ, इसलिए कि जो मेरे साथ है वो सबसे आला है। और पौलुस रसूल फिलिपियों 2 में कहता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी। जो आज घुटने नहीं झुकते वो भी सारी दुनिया के घुटने, सारी दुनिया के बादशाहों के घुटने, सारी दुनिया के उमरा के घुटने, सारी दुनिया के आर्मी चीफ्स के घुटने यीशु मसीह के आगे झुकेंगे। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, क्योंकि उसने अपने पर्पस पर अपनी निगाहें रखी। आप पर्पस पर अपनी निगाहें रखेंगे, एक दिन वो बादलों पर आपको लेने आ रहा है। अपने रूहानी पर्पस पर अपनी निगाहें रखें, अपनी खिदमत के पर्पस पर अपनी निगाहें रखें। आपको जिस्मानी तौर पर वो सरफराजी देता रहेगा। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, हालेलुया। आइए अपने पर्पस को सामने रखें, वो आपको बरकत देगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, आइए अपनी जिंदगी यीशु के हाथों में दें। कहें खुदावंद कभी भी मैं अपने पर्पस से हटूं ना, कभी भी मैं प्रॉब्लम्स को ना देखूं, प्रॉब्लम्स को नहीं पर्पस को देखना है। यूसुफ ने प्रॉब्लम्स को नहीं पर्पस को देखा, और जब पर्पस को देखा वो एक दिन सरफराज कर दिया गया। आप सरफराज कर दिए जाएंगे। अगर कोई बीमारी है, आप समझते हैं ये जाती नहीं, वो चली जाएगी। अगर आपके खानदान में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाते नहीं, वो चले जाएंगे। अगर आपके खानदान को बदरुएं तंग करती हैं, लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपके खिलाफ जादू टूना कर रहे हैं, याद रखें एक है जो आपको बचाता है। अपने पर्पस पर निगाह रखें और अपने खुदा पर निगाह रखें। आपके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुदा आपके साथ है, वफादार रहे खुदा के साथ, कलीसिया के साथ, खुदा के खादमों के साथ वफादार रहे, आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर ले और कहना शुरू करे, खुदा मैं अपने पर्पस पर आज से निगाह रखूंगा, प्रॉब्लम्स पर नहीं। दूसरों को डिस्करेज नहीं करूंगा, दूसरों की हौसला अफजाई करूंगा, मैं दूसरों को बिल्डअप करूंगा, उठाऊंगा, मैं दूसरों के लिए बाइस से बरकत हूंगा। यूसुफ जहां गया बाइस से बरकत हुआ। दूसरों के लिए बाइस से बरकत बने, दूसरों की जिंदगी के लिए बरकत चाहें, दूसरों की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत बने। आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा ने आपके मुंह में, आपकी जिंदगी में बरकत को रख छोड़ा है। उस बरकत को लें और उसका ऐलान करें। खुदा आपके साथ है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आप पर रहम करना चाहता है, वो आप पर फजल करना चाहता है। आइए उससे कहें, मुझ पर अपना फजल कर, मुझ पर अपना फजल कर। वहां पर फजल करेगा, और जब फजल होगा याद रखे हर एक कुलजम आपके लिए रास्ता दे देगा। आपकी जिंदगी का हर पहाड़ मैदान हो जाएगा, हर एक कुलजम में से खुदा रास्ता निकाल देगा। यू विल बी द प्रेशियस ऑफ गॉड, गॉड इज विद यू। अपनी निगाहें पर्पस पर रखें, खुदा पर रखें। गॉड लव्स यू। खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपसे बोलना चाहता है। खुदा की आवाज को सुने, एक आला मकसद के लिए, एक आला पर्पस के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करें। इस जमीन पर आप बेमकसद नहीं हैं। आप खानदान में कितनेवें नंबर पर भी हैं, आप बेमकसद नहीं हैं। खुदा ने आपके लिए एक मकसद रखा है। सीधी पर्पस, अपने मकसद पर निगाह रखे। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और कहना शुरू करेंगे, खुदा के साथ अपने ऐद को बढ़ाएं, और उस बात को याद करें, आप मामूली नहीं हैं, आप गैर मामूली हैं, आप बरकत वाले हैं। याद रखें, खुदा कहता है मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा, और तेरे गुनाहों को बादल की तरह मिटा दूंगा। आप भी अपनी पिछली जिंदगी को याद ना करें। जो कुछ कल हो गया, उससे पीछे सालों में हो गया, उसे भूल जाए। जो गलतियां आपसे कल हुई उन्हें भूल जाए। आज खुदा के पास आए और कहें, खुदावंद मैं तेरे लिए तैयार हूं। आइए दुआ मांगना शुरू करेंगे और कहें, खुदावंद मैं हाजिर हूं। फिर आपकी जिंदगी में बरकतें आ जाएंगी। खुदावंद सारी रुकावटों को खुद दूर कर देगा। खुदा आपके ख्वाब पूरे करेगा, खुदा आपकी रोया को पूरा करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। जो कोई नहीं कर सकता वो आपका खुदा कर सकता है। खुदावंद जितने इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते उन्हें अपने फजल से घेर लीजिए। और खुदावंद मैं
दुआ करता हूं अपने लोगों की कुदरत से घेर लीजिए उन्हें, मेहरबान खुदा, और खुदा मेहरबान पाक खुदा बरकत दीजिए। खुदा हम दुआ करते हैं उन बीमारों के लिए जो इस वक्त यहाँ हैं, जो मायूस और दुखी हैं, खुदा जो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बारो शानदार रबा हीरा दानिश के लिए दुआ करता हूँ, उसके शोर को जब शुगर का प्रॉब्लम है उसे शिफा दे। प्रवीण के लिए दुआ करते हैं जो आईसीयू में है, खुदा उसको शिफा दे। अवैस मट्टू के लिए दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल में है, खुदा उसको शिफा दे। खुदा फराज सलीम के लिए जो 10 साल से बेऔलाद है, दुआ करते हैं उसे औलाद जैसी बरकत दे। जुनैद और इकरा को खुदा जो 4 साल से बेऔलाद है, उसे औलाद जैसी बरकत दे। खुदा जितने यहाँ भांज जोड़े हैं यीशु मसीह के नाम में, खुदा उनको छू ले, वो अपने पर्पस को समझे, उन्हें खुदा हाँ औलाद जैसी बरकत दे। मुमताज के लिए दुआ करते हैं उसके मैदे का प्रॉब्लम और मसला चला जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए। परवीन बीबी के लिए टांगों का प्रॉब्लम चला जाए। सना राशिद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसके खुदा कूल्हे का प्रॉब्लम छाता रहा, मेरा ईमान है ये शिफा जारी हो चुकी है। जोसेफ के लिए दुआ करते हैं उसके कारोबार में तरक्की दे। और यहाँ जितने खड़े हैं जिनकी टांगों का प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, यीशु मसीह के नाम में चला जाए। जो बेऔलाद हैं खुदा उन्हें औलाद दे। जोसेफ के लिए जिसके कारोबार में तरक्की नहीं है, और यहाँ जितने हैं जिनके कारोबार में तरक्की नहीं है, जो इस वक्त इस इबादत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शरीक हैं, यीशु के नाम में इनको छू, इनके बिजनेस पर बरकत आए। मदिया और हसन के लिए दुआ करते हैं 4 साल से औलाद नहीं, उन्हें औलाद दे। परवीन जो सखर से हैं उसके लिए दुआ करते हैं उसके ब्लड एलर्जी जाती रहे। और खुदा मैट्रिक के बच्चों के लिए दुआ करते हैं जिनके मैट्रिक के एग्जाम्स हैं, और खुदा एफएससी के एग्जाम, एफए के एग्जाम्स हैं, उन्हें खुदा छू, उन बच्चों को कामयाब करना। खुदा जो तेरे दरखास्त लेकर आए उनको कामयाब करना। खुदा यीशु नसीर मसीह के लिए दुआ करते हैं मसाने में पथरी जो चली जाए। आकाश के लिए दुआ करते हैं जिसको बुखार है, जिस्म में दर्द है, खुदा कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने की वजह से खुदा उसे बुखार और जिस्म में दर्द है, यीशु के नाम में चली जाए। सनी जवेद और फैसल जो फैसलाबाद से दुआ करते हैं उसको जॉब मिले। और जितने इस वक्त खुदा हमारे साथ इबादत में शरीक हैं और उनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब मिले। खुदा रहम कीजिए यीशु मसीह के नाम में। और हर तरह की पथरियां और रसोलियां और गिल्टियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे बदनों में से। खुदा इसी तरह आजम गिल के लिए दुआ करता है माली तौर पर इस खानदान को बहाल कर, और खुदा तेरा फजल जाहिर हो जाए। खुदा समरान सोनिया के लिए दुआ करते हैं जिनको 10 साल से शादी औलाद नहीं। अरफान रेहाना के लिए जिनकी 8 साल से शादी औलाद नहीं, उन्हें औलाद दे। और खुदा कुदूस खुदा चंदा और राखिस के लिए दुआ करते हैं जिसकी 4 साल से औलाद नहीं है। हम इन तीनों बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं इनको औलाद दे। खुदा कुदूस खुदा इनको औलाद दे। इन तीनों के लिए दुआ करते हैं, जोड़ों के लिए भी इनको औलाद दे। और इनके सारे भाइयों और बहनों को जिनकी औलाद नहीं, औलाद दे। और खुदा तेरा नाम चलाल पाए। फैसलाबाद में इन जोड़ों को, तीनों जोड़ों को छू और खुदा औलाद जैसी बरकत दे। खुदा तेरा फजल रहम और मेहरबानी को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। और बेटे शारून ने यूके से 50,000 प्रेयर टावर के लिए भेजा है। खुदा के घर के लिए आइए, इसके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं इस सदी पर जो बेटे शारून लियो ने भेजे हैं उस पर तेरी बरकत आए। 100 गुना लुटाइए अपने बच्चे को। और खुदा ये रुपया पैसा जब तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, तेरा नाम जलाल पाए। अपने बच्चे के काम काज कारोबार में जिस काम को हाथ लगाए तो उसमें बरकत देना। बरकत की दुआ करते हैं। हारून लियो के लिए बरकत की दुआ करते हैं। आमर और समीना के लिए बरकत की दुआ करते हैं। भाई परवेज के लिए पूरी शिफा सेहत हाली के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत की दुआ करते हैं। यूसुफ के लिए जो कतर में है बरकत की दुआ करते हैं। भाई परवेज के लिए बरकत की दुआ करते हैं जो कतर में है। और खुदावंद इसी तरह हमारे चर्च से जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों में, शहरों में हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद तू बरकत दे, अपने फजल रहम और मेहरबानी से घेर लीजिए। खुदावंद कदूस खुदा तेरे कादर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह
कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन।